नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल कुजुरिया सर की क्लास में। एचपीजी के ओरिजिनल सीरीज विद विशाल कुजुरिया सर की क्लास में जबरदस्त तरीके से स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आई वाज रेडी फॉर द सेशन। एक बार यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, क्योंकि आज आपके सामने रहने वाले हैं 60 से 70 सवाल। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपने क्या करना है, 60 से 70 सवाल जो है इसके आप जवाब देने हैं और बराबर मात्रा में आपने जो एचपीजी के जो चलती है ओरिजिनल सीरीज के साथ जो है वो आपने बनना है। ठीक है, तो आपने जो है वो सेशन की शुरुआत करनी है बिना किसी तरीके के साथ। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है और आगे क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके के साथ। तो आपका सबसे पहला कि हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत शिवालिक से अभिप्राय क्या है? शिव का आवास है, शिव के केश गुच्छ हैं, शिव का राज्य है, शिव द्वारा पवित्रीकृत पहाड़ियां हैं। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड का समय आपके पास। कहते हैं शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। तो अगर मैं बात करता हूं तो शिवालिक का अभिप्राय जो है वो शिव के केश गुच्छ से हिमाचल की भू आकृतियों के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। तो शिव जी के केश गुच्छ यानी कि जो बाल हैं, जो उनके केश हैं, उनका जो गुच्छ बना होता है, केश गुच्छ इसका राइट आंसर है। भगवान शिवशंकर जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रिवाल्सर के किस बौद्ध भिक्षु का जन्म जो है वो हुआ था? कौन से रिवाल्सर किस बौद्ध भिक्षु का जन्म जो है वो हुआ था? अश्वघोष, गौतम बुद्ध, पद्म संभव या कपिल मुनि? फटाफट से बताएंगे। रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? अश्वघोष का हुआ था, गौतम बुद्ध, पद्म संभव या कपिल मुनि? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय, मात्र 10 सेकंड का समय, जल्दी से करेंगे। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रिवाल्सर में पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु का जन्म जो है वो हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ रिवाल्सर में पद्म संभव जी की, तो पद्म संभव की बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर पद्म संभव जी की बात करें तो 8वीं शताब्दी इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया था। और यहाँ पर रिवाल्सर झील में गुरु गोविंद सिंह जी भी विजिट किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है और बौद्ध धर्म का भी एक बहुत अच्छा स्थान है। सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो यहाँ पर पद्म संभव जी की लगी हुई है और यहाँ पर हिंदुओं के भी देवी देवता है वो मौजूद है। कहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी? हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है? कुल्लू घाटी, बल घाटी, रावी घाटी, कांगड़ा घाटी? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है? कुल्लू घाटी, बल घाटी, रावी घाटी, कांगड़ा घाटी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। बल घाटी इसका सही उत्तर है। तो बल घाटी जो है वो मिनी पंजाब के नाम से सुप्रसिद्ध बल घाटी जो है इसका राइट आंसर होगा सही तरीके से, जबरदस्त तरीके के साथ नीचे तक कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है मंसूर काल किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? कहता है मंसूर काल जो है वो किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर के काल में था, जहांगीर के काल में था, संसार चंद के काल में था या औरंगजेब के काल में था? फटाफट से बताएं। जल्दी से सेशन को लाइक करना है क्योंकि ताबड़तोड़ धमाकेदार सवाल बिना ब्रेक के लगेंगे बहुत बढ़िया तरीके के साथ। कहते हैं मंसूर जो है वो किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, संसार चंद के काल का या औरंगजेब के काल का? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी जहांगीर के काल का इसका सही उत्तर है। जहांगीर के काल का इसका सही उत्तर है। जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार बेगम, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर व अबुल हसन जो है वो मौजूद थे। ऑप्शन जो है जहांगीर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कहता है कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? एच.एस. हैरिंगटन, कॉल डेविड्स, जे कैनेडी, आर लॉरेंस? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बड़ी तरीके से, ठीक है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3 जो है वो लाइन है। एक ऊना वाली लाइन है जो ब्रॉड गेज है, बाकी जोगिंद्रनगर पठानकोट वाली जो लाइन है वो नैरो गेज है और कालका शिमला भी नैरो गेज है, यानी कि 3 लाइन जो है ट्रेन की वो है। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन जो है बड़ौद की आधमत्ता के सुरंग बनाने की जिम्मेदारी एच.एस. हैरिंगटन को सौंपी गई थी। ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कहते हैं चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी का मंदिर डैश स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। कहते हैं चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी का मंदिर डैश स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। कांगड़ा, महलोग, सिरमौर, कुठार? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से करेंगे शाबाश।
बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका सिरमौर इसका राइट आंसर है। तो माता मनसा देवी का जो मंदिर है हरियाणा के राज्य के पंचकुला जिले में शक्ति देवी के रूप में जो है मनसा देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मनसा देवी सिरमौर के जो है सिरमौर में शामिल था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहता है आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना जो है किस वर्ष की थी? 1680, 1697, 1672, 1702। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है आलमचंद ने व्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? 1680 में की थी, 1697, 1672, 1702। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हाँ, जिन्होंने कल के उत्तर दिए उनको नहीं लग, क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा सा काम लगा हुआ था, इस वजह से जो बच्चों के नाम नहीं आ पाए, कल की वीडियो में सबके नाम आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपके समाप्त। ऑप्शन जो भी इज राइट आंसर। 1697 में सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी थी। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर का किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी। बहुत बढ़िया। आलमचंद ने 1697 ईस्वी के पास आलमपुर शहर की नींव रखी और सुजानपुर के पास, और हमीरचंद ने, आलमचंद के जो पुत्र थे, उन्होंने हमीरपुर का किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी। कहता है डैश नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। जल्दी से बताएं। रावी नदी का नाम, सतलुज नदी, व्यास नदी, यमुना नदी। फटाफट से बताएं। कहता है डैश नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया था। फटाफट से। रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, यमुना नदी। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे द कमेंट सेक्शन को। जल्दी से कोई कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। तो ऑप्शन जो है वो सी इज राइट आंसर। व्यास नदी जो है, व्यास नदी का पुराना नाम जो है वो अर्जिकिया है, विपाशा है। ये कुल्लू में व्यासकुंड से निकलती है। व्यासकुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में स्थित है। ठीक है, तो ये कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कांगड़ा ने मुरथल के पास पंजाब में चली जाती है। मनाली, कुल्लू, बुजौरा, ओट, पंडोह, मंडी, सुंदरनगर, टिहरा, नदौन और टेहरा गोपीपुर के साथ जहां प्रमुख तटीय स्थान है। ऑप्शन जो है सी इज राइट आंसर। व्यास नदी इज राइट आंसर। कहते हैं शिमला का जाखू मंदिर जो है वो किसे समर्पित है? बहुत अच्छा, सुंदर नजारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शिमला के, जब आप शिमला में पहुंचेंगे कहीं से भी आप वहां का व्यू जो है वो देख सकते हैं। शिमला की अगर व्यू की बात करी जाए तो ये जो मंदिर दिखता है हनुमान जी का, ठीक है, बागेश्वर बालाजी का मंदिर जो है, जो मंदिर है वो दूर से दिखता है, हनुमान जी का मंदिर जो है वो दिखता है, तो यही जाखू मंदिर है जो हनुमान जी को समर्पित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, चलिए। कहते हैं मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, मंडी। फटाफट से। ठीक है, तो भाई के लिए किए गए बलिदान की जो कहानी है, इसका सही उत्तर है मोहना। तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर। तो बिलासपुर जो है वो मोहना का प्रसिद्ध जिले का, सॉरी, मोहना जो है बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। कहता है लाहौर में मृकुला देवी की मूर्ति कला किस मूर्ति कला का नमूना है? फटाफट से बताएं। कहता है लाहौर में मृकुला देवी मंदिर की किस मूर्ति कला का नमूना है? पाषाण कला, धातु कला, काष्ठ कला, पत्थर कला। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहता है लाहौर में मृकुला देवी का मंदिर किस मूर्ति कला का नमूना है? जल्दी से। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धातु कला। लाहौल घाटी के उदयपुर में प्रसिद्ध मृकुला देवी का मंदिर जो है वो द्वापर युग के दौरान पांडवों ने वनवास काल से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर अपनी अद्भुत शैली और लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। यह मां काली और महिषासुर मर्दिनी के 8 भुजाओं वाले रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर कश्मीरी कन्नौज शैल में बना हुआ है। बताते हैं कि महाबली भीम एक दिन यहाँ के विशालकाय पेड़ को यहाँ लाए और उन्होंने देवता के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना ये मंदिर के निर्माण के लिए कहा। विश्वकर्मा ने एक दिन में ही इस मंदिर का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी धातु कला इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। कहते हैं सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है? फटाफट से बताएं। कहते हैं चंपावती, रानी नैना देवी, लक्ष्मणा देवी, गौरीशंकर। फटाफट से बताएं। चंपावती, रानी नैना देवी, लक्ष्मणा देवी, गौरीशंकर। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है? फटाफट से, शाबाश। आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंबा की रानी जो है वो सुनैना देवी की याद में जो है लगता है, पानी के लिए इन्होंने बलि दे दी थी, इसका राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का बलिदान को दर्शाता है। रानी सुनैना देवी का सूही मेला जो है उनकी याद में हर साल चैत्र महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो रानी जो है सुनैना देवी, रानी नैना देवी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसका राइट। कहते हैं 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह थापा, महाराजा महेंद्र, राणा जंग बहादुर या अर्जुन सिंह गोरखा। तो इसका राइट आंसर होगा 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा का नेतृत्व जो है वो काजी अमर सिंह थापा जो है इन्होंने किया था। अमर सिंह थापा जो है 1814 और 16 ईस्वी के अंगल नेपाल युद्ध में नेपाली सेना का जो है सेनापति था। कहते पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास जो है वो किस क्षेत्र में बिताया? बिलासपुर, सिरमौर, महासू, काजा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन।
कहते हैं पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? बिलासपुर, सिरमौर, महासू, काजा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। जल्दी सुनाए। तो बिलासपुर, सिरमौर, कजा नहीं है, महासू इसका राइट आंसर है। तो यहां पर हनोल, महासू जो देवता है उनके अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, महासू इसका सही उत्तर है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास जो है वो महासू में बिताया था। तो पौराणिक कथा के अनुसार किर्मिक नाम राक्षस जो है उसके आतंक से जो क्षेत्रवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए हुना भाट नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव और शक्ति की पूजा तपस्या की। भगवान शिव और शक्ति के प्रसन्न होने पर, ठीक है, हनोल में 4 भाई महासू की उत्पत्ति हुई और महासू देवता ने किर्मिक राक्षस का वध करके क्षेत्रीय जनता को इस राक्षस का अंत से मुक्ति दिलाई। तभी से लोगों ने महासू देवता को अपना कुल आराध्य देव माना और पूजा अर्चना शुरू की। ठीक है, बोठा, महासू, बाशिकी, पावसी और चालदाकार 4 महासू भाई हैं। बोठा महासू देवता का मुख्य मंदिर हनोल में है। बोठा महासू को न्याय का देवता कहा जाता है। उनका निर्णय स्थानीय लोगों को सर्वमान्य होता है। भारतीय महासू देवता हनोल में 9वीं से 10वीं शताब्दी को बताया जाता है। ठीक है, तो हनोल महासू इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहता वर्ष 2011-12 में प्रदेश के किस जिले को आमों की पैदावार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, मंडी। फटाफट से बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश, आंसर करिए। सेशन को लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत बढ़िया, धमाकेदार मचा दिए, धमाका मचा दीजिए। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी ऊना इज राइट। हिमाचल प्रदेश के आम का कुल क्षेत्रफल 38,444, ठीक है, और पैदावार जो है वो इसकी 23,962 मेट्रिक टन। ऑप्शन बी ऊना इसका राइट आंसर है। जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। कहता है कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान सन डैश ईस्वी में सुल्तानपुर स्थानांतरित जो है वो की गई। फटाफट से बताएंगे। कहता है कि कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान सन डैश ईस्वी में नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई। 1656, 1660, 1657, 1662। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी जो है वो 1660 इसका सही उत्तर है। 1660 ईस्वी की बात करें, कुल्लू की राजधानी जो है राजा जगत सिंह के शासन के दौरान 1660 ईस्वी में नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, चलिए। कहता है कहां अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है? फटाफट से बताएं। ज्योरी शिमला में, नगवाई मंडी में, ताल हमीरपुर में, कमांद मंडी। फटाफट से बताएं। देखिए खरगोश देखो कैसा है, आंखें बंद कर रखी हैं इसने, इसके बाल बुल कटवाने को हो गए। ठीक है, काफी क्यूट सा खरगोश है, आपके सामने दिखता हो क्यूट सा खरगोश। बहुत बढ़िया है शाबाश। ठीक है, जबरदस्त तरीके के साथ शाबाश। ठीक है, एक्सीलेंट यार, शाबाश, एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो नगवाई मंडी में है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पर है नहीं। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय जो है वो क्या है? युद्ध क्षेत्र है, राज दरबार है, प्राकृतिक सौंदर्य है, भगवान कृष्ण और राधा है। फटाफट से बताएं। कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या है? कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या है? युद्ध क्षेत्र है, राज दरबार है, प्राकृतिक सौंदर्य है, भगवान कृष्ण और राधा है। फटाफट से बताएं। ठीक है, तो समय आपका समाप्त हुआ। कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा है। अगर मैं बात करता हूं कांगड़ा पेंटिंग के मुख्य विषय जो धार्मिक एवं पौराणिक जो है, गीता गोविंद, 12 मासा बिहारी, सत्सई, रामायण, भगवद गीता, रसिक प्रिया, राममाला, नल दमयंती तथा राजाओं एवं राज परिवारों के रूप चित्र कांगड़ा कलम के चित्र जो है वो रहे। कांगड़ा चित्रकला में सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था, खाका हिरण के चमड़े पर बनाया जाता था। जल्दी से बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी के साथ, जल्दी से बताएं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1820 में, 1822, 1846, 1857। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया तरीके के साथ। समय आपका समाप्त। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1846 इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं बात करता हूं आपके सामने जो यहाँ पर
कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1820, 28, 46, 57। तो कोटखाई को ब्रिटिश साम्राज्य में 1846 में मिलाया गया। प्रदेश के शिमला जिले को 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर इस स्थान का नाम जो है वो खाई पर स्थित महल के कारण पड़ा। ये जगह 23,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले अपने सेब बगीचों के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कोटखाई शिमला, यहाँ पर ये राज दरबार सजा हुआ है आपके सामने दिखता हुआ। तो किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? फटाफट बताइए। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी, मोरंग घाटी, रब्बा घाटी, कानम घाटी, सांगला घाटी। फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय है, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड्स ओनली, 10 सेकंड्स। ओनली, फटाफट से। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी सांगला इज राइट आंसर। सांगला वस्पा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और एक गांव है। समुद्र तल से 2621 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र करचम से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सांगला वैली। कहता है रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? कहता है रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? जामलू देवता, परशुराम देवता, रुद्र देवता या इंद्र देवता? फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन। ऊपर जो है वो देवता जी का जो प्रवेश जिसको हम कहते हैं, तो वो काफी प्रचंड रूप में दिव्य प्रवेश जो है वो हुआ है आप सभी के सामने। तो रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? फटाफट से आप बता देंगे इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो बहुत ही भलाई जो है वो हो जाएगी। समय समाप्त। ऑप्शन ए जमलू देवता इसका राइट आंसर है। जमलू देवता की अगर हम बात करते हैं तो जमलू देवता जो है मलाना गांव जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जिसमें जमलू देवता जो है वो सर्वमान्य शासक जो है यहां पर कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लेटन? फटाफट से बताएंगे भाई कितना कमेंट सेक्शन हो गया। कहते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लेटन? फटाफट से बताएंगे। समाप्त होता हो तो ऑप्शन सी जो है सर जॉन लॉरेंस इसका राइट आंसर है। लॉर्ड लॉरेंस इसका नाम है। और अगर मैं कहता हूं ब्रिटिश राज के समय 1864 में वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के समय शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कहते किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? कहलूर का शासक, बुशहर का शासक, सिरमौर का शासक, मंडी का शासक? फटाफट से बताएंगे। जो हमारी वीडियो में आज पहली बार आए हैं, कहते हैं मैं परदेसी हूं, पहली बार आया हूं। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो में पहली बार है जरा 1 लिख देना कमेंट सेक्शन। 1 की खड़ी झड़ी जो है वो लगा दो, क्योंकि अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरी बार हमारी वीडियो में आए, जो रोज आते हैं डेली 8 साढ़े 8 बजे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि दूसरी बार आए, मैं परदेसी हूं, मैं दूसरी बार आया। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। अटेंडेंस एक और तरीके से लगेगी। सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़े। कहते हैं ऑप्शन बी बुशहर का शासक इसका राइट आंसर है। बुशहर का शासक इसका राइट आंसर है। बुशहर का शासक पहाड़ी शासक 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य और वित्तीय सहायता नहीं दी थी। कहता है अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है ब्यास नदी का, रावी नदी का, यमुना नदी का, चंद्रभागा? अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? व्यास, रावी, यमुना, चंद्रभागा? फटाफट से बताइए। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम? समय आपका समाप्त। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। प्राचीन भारतीय और प्राचीन यूनानी द्वारा, ठीक है, हाइपहिस को अर्जिकिया का विपाशा नदी जो है कहा जाता है। वर्तमान में व्यास नदी महाभारत के रचयिता वेद व्यास के नाम पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहते हैं लवी मेला किस महीने होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? फटाफट से बताएंगे क्विक कमेंट सेक्शन। लवी मेला जो है वो किस महीने होता है? सितंबर में होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर में होता है? लवी मेला। समय आपका समाप्त। ऑप्शन लवी मेला जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है, जो हर वर्ष नवंबर के प्रारंभ में रामपुर बुशहर में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन जो है सी नवंबर इसका राइट आंसर है। कहता है कौन सा जिला भीतरी यानी कि मध्य हिमालय जो है इसमें स्थित नहीं है? कांगड़ा में, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर? फटाफट से बताएं। कहता है कौन सा जिला भीतरी हिमालय में स्थित नहीं है? कांगड़ा में, सिरमौर में, शिमला में, हमीरपुर में? फटाफट से बता देंगे कमेंट सेक्शन जल्दी से। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमीरपुर इसका सही उत्तर है। हमीरपुर इसका सही होता है। हमीरपुर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के एक शहर और हमीरपुर जिले का मुख्यालय है। हमीरपुर लोअर वेस्ट सेंट्रल आउटर हिमालय का समुद्र तल से 790 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। जल्दी से बताएं। कहता है व्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? फटाफट। व्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है?
कश्मीर का वेरीनाग, व्यासकुंड, कैलाश, मानसरोवर या गंगोत्री? फटाफट से। कश्मीर का वेरीनाग, व्यासकुंड, कैलाश, मानसरोवर या गंगोत्री? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके के साथ। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है, जो ब्यास नदी कैसे उद्गम होता है मैं आपको बताता हूँ। ब्यास नदी जो है वो व्यासकुंड से निकलती है, व्यासकुंड यानी कि कुल्लू से निकलती है। कुल्लू से निकलने की बात आती है तो कुल्लू के, ठीक है, रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास के पास से, जो कि जिसकी ऊंचाई 4361 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है, यहाँ पर सहायक नदियों को मिलाती है, फिर पश्चिम की ओर बहती है और मंडी नगर से होकर के कांगड़ा घाटी में आती है। घाटी पार करने के बाद व्यास पंजाब भारत में प्रवेश करती है, पंजाब में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में घूम जाती है, ठीक है, और दक्षिण दिशा में घूम जाती है और फिर दक्षिण पश्चिम में ये 470 किलोमीटर बहने के बाद आरकी में सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी 326 ईस्वी पूर्व में प्रमाणित पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, व्यासकुंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द्राटी दर्रा किस जिले में? द्राटी दर्रा जो है वो किस जिले में? ठीक है, द्राटी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसी होती है द्राटी। ये तो तीर कमान बन गया, चलो ऐसी होती है, आगे से तो ऐसी होती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, फटाफट से बता। द्राटी दर्रा समय समाप्त हो। द्राटी दर्रा जो है वो चंबा में स्थित है, पांगी, ठीक है। पांगी में पंगवाली बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। ऑप्शन है चंबा कह रही है 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद 30वां सवाल आप बताएंगे 30 में से कितने आए। बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहु की उपाधि प्राप्त थी? जगत सिंह, केहरी सिंह, राम सिंह, रूप सिंह? बुशहर के किस राजा को अजान बाहु की उपाधि प्राप्त थी? जगत सिंह, केहरी सिंह, राम सिंह, रूप सिंह? फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है वो केहरी सिंह बुशहर का सबसे प्रसिद्ध राजा था। औरंगजेब द्वारा दिल्ली में आमंत्रित जो है वो इनको किया गया था। अगर बात की जाए फर्दर तो जो केहरी सिंह को औरंगजेब द्वारा छत्रपति की उपाधि जो है वो भी दी गई थी। केहरी सिंह अजान बाहु केहरी के नाम से भी जाना जाता था। केहरी सिंह ने व्यापार बढ़ाने के लिए लवी मेला शुरू करवाया था, जो हांगरंग घाटी जागीर के रूप में तिब्बत से मिली थी। इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े। कहते किन्नौर जिले के कौन से महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किए जाते हैं? हालडा, तोशिम, लोसर, फ्लाइच? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। कहता है किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है? हालडा, तोशिम, लोसर, फुलेज? फटाफट से बताएंगे। हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर, तोशिम इज राइट आंसर। किन्नौर जिले का तोशिम महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित जो है वो किया जाता है, इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। कहता है हिमाचल प्रदेश, आप बताइए 30 में से आपके कितने नंबर आए? फटाफट से बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, बाकियों के साथ, क्योंकि खुद से कंपटीशन में जब उबर जाओ, क्योंकि दूसरों से कंपटीशन करने में आपको मजा नहीं आता। खुद से कंपटीशन रखो कि अगर आप खुद के आज आपके 30 में से 25 भी ठीक हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर 15 ठीक हो रहे हैं तो और इंप्रूवमेंट करो, डेली के डेली यूट्यूब सेशन में पधारो, ठीक है। तो आप अगर खुद से कंपटीशन करगे तो तुम लोग जीत जाओगे, दैट्स इट। किसी और से कंपटीशन करना ही नहीं है, ठीक है। तो किसी और को अपनी रेंज में लो ही मत। हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक साक्षरता तथा न्यूनतम साक्षरता वाले जिले क्रमश हैं कांगड़ा व सिरमौर, हमीरपुर व चंबा, ऊना व चंबा, हमीरपुर व सिरमौर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर तथा न्यून साक्षर वाले, साक्षर और न्यून साक्षर वाले सबसे जिले कौन से? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी, हमीरपुर सबसे साक्षर, चंबा न्यून साक्षर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता, न्यून साक्षरता वाले क्रमश हमीरपुर और चंबा, दैट्स राइट आंसर। कहता आम्रपाली और मल्लिका जो है वो किसकी किस्में हैं? आलू बुखारा की है, कीवी की है, आम की है, सेब की है? फटाफट से बताएं। कहता आम्रपाली और मल्लिका किस्में जो है वो किसकी हैं? आलू बुखारा की है, कीवी की है, आम की है, सेब की है? जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर, आम्रपाली आम की किस्में। कहता है शिवकी दर्रा कहां से कहां तक जाता है? शिमला से किन्नौर तक जाता है, चंबा से भरमौर तक जाता है, किन्नौर से तिब्बत तक जाता है, स्पीति से लद्दाख जाता है? जल्दी से बताएंगे शाबाश, ठीक है। शिमला से किन्नौर तक जाता है, चंबा से भरमौर तक जाता है, किन्नौर से तिब्बत तक जाता है और स्पीति से लद्दाख जाता है। जल्दी से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया।
जल्दी से शाबाश। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किन्नौर से तिब्बत जाता है। शिवकी तथा शिवकी दर्रा जो है हिमाचल का एक प्रमुख दर्रा है। हिमालय प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत नागरिक विभाग से जांदा जिले से जोड़ता है। कहता है हिमाचल प्रदेश, अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग, केएल मेहता, एनसी मेहता, के एस कटोच या भगवान सहाय? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, फटाफट से। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए सवाल है 60 से 70 सवाल हैं जबरदस्त तरीके के, जल्दी से बताएंगे। समय समाप्त हो। ऑप्शन जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो के एस कटोच थे। इसका राइट आंसर याद रखना। कहते हैं बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? फटाफट से बताएं। कहता है बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? जी ए गियरसन, टी ग्राहम बेली, गोविंद चातक, हरदेव बाहरी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 वर्गों में बांटा है? जी ए गियरसन, टी ग्राहम बेली, गोविंद चातक, हरदेव बाहरी? समय आपका समाप्त। बिलासपुर जिले में कहलूरी बोली जो है बोली जाती है। टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर को की बोलियों को 6 वर्गों में बांटा था। ऑप्शन जो है बी टी ग्राहम बेली। कहता कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका था। संसार चंद, धर्मचंद, विधिचंद, माणिक्य चंद? कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका। संसार चंद, धर्मचंद, विधिचंद, माणिक्य चंद? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर, विधि चंद इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में अच्छे खासे भाग पर मुगलों का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर शासक जो है वो उसका विधि चंद था। राजा विधि चंद ने सभी पहाड़ी शासकों का संघ बनाकर अकबर के विरुद्ध 1588 से 89 से 1605 ईस्वी तक रहा था। ऑप्शन सी विधि चंद इसका राइट आंसर है। तो कांगड़ा के विधि चंद का जो जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों का एकजुट होकर बिगुल फूंका था उसका नाम है ऑप्शन सी विधि चंद इसका राइट आंसर। कहते जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का भारत में डैश स्थान है? कहते जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भारत का डैश स्थान है? 26वां, 24वां, 23वां, 21वां? फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का डैश स्थान है? समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 21वां स्थान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते कहते किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है? कहते किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है? चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, पांगी घाटी, लाहौल घाटी? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। सेशन को देखिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बिल्कुल बराबर मात्रा में इसको शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि शेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली आपके लिए ऐसा कंटेंट जो है वो ऑन द वे है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पांगी घाटी। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। पांगी घाटी समुद्र तल से 14,258 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता के अनुसार यहां मंगल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है। कहता है अंग्रेजी साहित्य के विख्यात लेखक का जन्म हिमाचल प्रदेश के कसोली नामक स्थान पर हुआ था? खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय? 40 सवाल हो चुके हैं, इसके बाद 20 सवाल रहते हैं, उसके बाद छुट्टी करना, सो जाना उसके बाद। ठीक है, पीडीएफ के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, वही ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के किस विख्यात लेखक का जन्म हिमाचल प्रदेश के कसोली नामक स्थान पर हुआ था? खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। समय समाप्त। दो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड इसका प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसोली के एक फौजी अस्पताल में हुआ। रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर है। कहता है बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम जो है सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर वाई एस परमार? बिल्कुल पहाड़ी गांधी जो है वो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। होशियारपुर में गद्दीवाला में एक समारोह में संबोधित करने आए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहता है थिरोट परियोजना किस जिले में है? थिरोट परियोजना किस जिले में? सिरमौर में है, लाहौल में है, किन्नौर में है या चंबा में? फटाफट से बताएंगे। कहता है थिरोट परियोजना जो है वो किस जिले में है? सिरमौर में है, लाहौल में है, किन्नौर में है, चंबा में? जल्दी से बताएंगे। थिरोट परियोजना जो है वो किस जिले में? सिरमौर में है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, चंबा में? जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन।
समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी जो है लाहौल स्पीति राइट आंसर। इस परियोजना लाहौल स्पीति जिले की लाहौल घाटी में थ्रोट नाले से पानी से समुद्र तल से 2970 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, की गई है 4.5 मेगावाट जो बिजली जो है पैदा की जा रही है। कहता है गग्गल किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र, प्राचीन मंदिर, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन। गग्गल किसके लिए? तो गग्गल एयरपोर्ट। ऑप्शन हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गग्गल एयरपोर्ट इज राइट आंसर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS कहां पर है? कुसुमपट्टी शिमला, मशोबा शिमला, समर हिल शिमला, ठियोग। फटाफट से IIAS कहां पर है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे विजिट करते हैं, फोटो खिंचवा के भेजते हैं सर जी हम यहां पर गए थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो IIAS जो है वो कहां पर है? जल्दी से बताएं क्वेश्चन, ठीक है, एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समर हिल से राइट आंसर। कहते कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं? सोलंग, मुलगुन, सुजान, पार्वती। सोलंग, मुलगुन, सुजान या पार्वती? फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुलगुन इज राइट। मुलगुन खड्ड को स्थानीय लोग कोएड गार्ड भी कहते हैं। ये पांगा नाली से भी विख्यात है, सतलुज नदी की सहायक नदी। मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला। फटाफट से बताएं। कमरूनाग मंदिर जो है वो किस जिले में है? मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला। फटाफट से बताएं। कमरूनाग मंदिर। समय आपका समाप्त। कमरूनाग मंदिर जो है वो मंडी जिले में है, चचियोट तहसील में है, राइट आंसर। 3,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कमरूनाग झील, जो मंदिर के लिए यहाँ पर जाना पड़ता है। कहते हैं नरसिंह टिब्बा और गौरीदेवी का टिब्बा पर्वत चोटियां चंबा जिले में स्थित है, ठीक है, चंबा जिले में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर। फटाफट से कहते हैं पीर पंजाल रेंज जो है वो कहां पर पड़ती है? मुख्यतः कहां पर पड़ती है? कांगड़ा में पड़ती है, मंडी में पड़ती है, चंबा में पड़ती है, किन्नौर पड़ती है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज चंबा इज राइट आंसर, ताबड़तोड़ तरीके के साथ। कहते हैं नववर्ष का त्योहार लोसर कहां मनाया जाता है? किन्नौर, लाहौल, भरमौर, सिरमौर। फटाफट से समय आपका समाप्त है। लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। लोसर जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है और ये नया वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी के महीने में ये लगभग मनाया जाता है, 14 फरवरी के आसपास, 8 फरवरी, कभी 7 फरवरी, कभी 20 फरवरी, इसके आसपास मनाया जाता है। कहता हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भुंतर, गग्गल, शिमला, कज़। भुंतर तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो शिमला और गग्गल में बताइए कौन सा, ठीक है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी कांगड़ा हवाई अड्डा, जिसे आधिकारिक तौर पर कांगड़ा हवाई अड्डा गग्गल के रूप में, इसका एरिया अभी और बढ़ रहा है, ठीक है, तो आसपास के घर जो है वो टूट रहे हैं, ठीक है। तो धर्मशाला से 12 किलोमीटर और कांगड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गग्गल से। कहते हैं ब्यास नदी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। फटाफट से, ठीक है। कुल्लू से तो निकलती है, इससे संबंधित है, मंडी से भी है संबंधित, कांगड़ा से भी है, तो ऊना से नहीं है। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऊना जिले से संबंधित नहीं। कहता है पराशर झील किस जिले में स्थित है? कुल्लू, सिरमौर, शिमला, मंडी। फटाफट से बताएं। पराशर झील जो है ये किस मंदिर से संबंधित है? ठीक है, तो पराशर झील जो है वो पराशर मंदिर के बिल्कुल सामने बनी है। पराशर मंदिर जो है वो पकौड़ा चाली में बना हुआ है। अगर पकौड़ा चाली, ऑप्शन डी राइट। कहता है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का लिंग अनुपात 1000 से कम है? 2011 की जनगणना अनुसार। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। फटाफट से बताएंगे क्विक इन कमेंट सेक्शन में। समय आपका समाप्त। ऑप्शन डी जो है शिमला इज राइट आंसर, शिमला इज राइट, ठीक है, शिमला इज राइट। निम्नलिखित में से कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, ठीक है, तो शिमला का 916 है, बाकियों से कम है, ठीक है। कहता है देवट स्थित मंदिर कहां पर स्थित है? देवट स्थित, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना। देवट स्थित मंदिर जो है वो कहां पर है? ठीक है, बाबा बालक नाथ जी का, ठीक है, तो बाबा बालक नाथ जी का मंदिर देवट स्थित जो है वो हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन हमीरपुर इज राइट आंसर, ठीक है। बाल योगी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ देवट सिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के स्थित है। कहते हैं टीरा सुजानपुर की राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा अभय चंद, राजा जयसिंह। टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से बताएं। समय समाप्त। ऑप्शन इज राइट आंसर, राजा संसार चंद इसका राइट आंसर है। राजा संसार चंद द्वितीय का समय हमीरपुर के लिए स्वर्णिम काल जो है वो रहा है। उन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी जो है 1906 में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनाया था? भवानी सेन, भूप सेन, जालिम सेन, श्याम सेन। फटाफट से बताएं। कहता है 1906 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनाया था? जल्दी से बताएं। समय आपका समाप्त। ऑप्शन है भवानी सेन इज राइट आंसर, 1906 में। बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। कहता है भवानी सेन 1906 में दरबार हॉल बनाया था। राजा भवानी सेन 1911 ईस्वी में दिल्ली में दरबार में भाग लिया था। मंडी से पंजाब सरकार का नियंत्रण जो है नवंबर 1921 में को हटाकर ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन जो है बुला दिया था। ऑप्शन है भवानी सेन इज राइट आंसर, ठीक है। कहता है बड़ा बंगाल ग्लेशियर में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना। बहुत ही आसान सा सवाल है। बड़ा बंगाल ग्लेशियर में कौन सी नदी का उद्गम? जल्दी से ताबड़तोड़ करेंगे क्योंकि सवाल खत्म होने वाले हैं। बड़ा बंगाल ग्लेशियर में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना। जल्दी से बनाएंगे।
समय आपका समाप्त। ऑप्शन बी जो है रावी नदी का वैदिक नाम जो है पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो बड़ा बंगाल से निकलती है। बराबर मात्रा में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस स्थान पे प्राचीन रॉक कट टेम्पल है? मसरूर, निरवंड, कुल्लू, नूरपुर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। कांगड़ा के जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है कांगड़ा में स्थित है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, मसरूर रॉक कट टेम्पल कांगड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी। कहते हैं 17वीं शताब्दी में पंडित सेऊ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? मंडी, गुलेर, चंबा, बिलासपुर। फटाफट से बताएं। कहता है, ठीक है, 70 सवाल हैं टोटल। 17वीं शताब्दी में पंडित सेऊ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? मंडी, गुलेर, चंबा, बिलासपुर। समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है 20 राइट है, गुलेर। कांगड़ा कला